अच्छा जी, आज मेन हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट का फर्स्ट लेक्चर है। उसमें हम लोग देखेंगे मेजरमेंट सिस्टम एप्लीकेशन। फर्स्ट टॉपिक में यूनिट्स हैं, तो वो नॉर्मल हैं, वो एफएससी में और बार बार कर चुके हैं, इस वजह से उनको नहीं डिस्कस कर रहे। तो मेजरमेंट सिस्टम एप्लीकेशंस किस किस जगह पे इनको अप्लाई किया जा सकता है, तो इनमें मेन तीन होती हैं हमारे पास। सबसे पहले जो आ जाती है वो आ जाती है रेगुलेटिंग ट्रेड, यानी स्टैंडर्ड्स में अप्लाई करने के। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पुराने ज़माने हम लोग कहते थे इतने सेर चीनी, इतने सेर गंदम। अच्छा, फिर सेर जो था वो रिप्लेस हो गया किलोग्राम से, तो सेर को किलोग्राम से रिप्लेस कर दिया गया। इस तरह पुराने ज़माने में मील के अंदर कोई भी चीज़ डिस्कस होती थी, उस माइल्स को इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अब जो लेटेस्ट हमारे पास सिस्टम है, तो मेन ये यूज़ होता था, मील है तो मील को अब किलोमीटर में यूज़ करते हैं। तो मेन एक तो मेजरमेंट सिस्टम की एप्लीकेशंस हैं कि मुख्तलिफ यूनिट्स की आपस में हम लोग मेजरमेंट्स को चेंज करने के लिए, एक मेजरमेंट से दूसरी मेजरमेंट के लिए। दूसरा हमारे पास है जी मॉनिटरिंग का। अच्छा, अब मॉनिटरिंग से क्या मुराद है उसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, वो कहता है जी अगली एप्लीकेशन जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो होती है वो हमारे पास होती है मॉनिटरिंग फंक्शंस। मॉनिटरिंग फंक्शन में बेसिकली होता है, इसके ज़रिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे थर्मोमीटर। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। हमें डिसाइड करना होता है कि जी हम लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम लोग डिसाइड ये करते हैं कि जी इस टाइम पौधों को पानी देने की ज़रूरत है नहीं है। बाहर जो ग्रीन हाउस के जो मुख्तलिफ अम्ब्रेलाज और काम कर रहे होते हैं, कितना टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर की मेजरमेंट के हिसाब से हमें क्या डिसीजन करना है। और मुख्तलिफ जो उसकी इन्वायरमेंट में है, अगर वहाँ पे कोई पानी की स्प्रिंकलिंग करने की ज़रूरत है, तो मेन मकसद होता है मॉनिटरिंग फंक्शन के, एक चीज़ को देखने के बाद वैल्यूज़ से हम दूसरी चीज़ को मॉनिटर करते हैं, तो ये मॉनिटरिंग फंक्शन कहलाता है। जो हमारे पास थर्ड वन है वो है ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को अगर हम लोग देखें, तो ये एक ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है जो बेसिकली एक, जिसे कहते हैं कि हीटर के बारे में। अच्छा, अब हीटर में बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ हम लोग कोई ना कोई वैल्यू जो है रेफरेंस वैल्यू सेट कर रहे हैं। सर्दियों में ज़ाहिर हीटर यूज़ करते हैं, तो अगर वैल्यू जो है हमारे पास बाहर जो टेम्परेचर की वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल, या रूम में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अच्छा, हमने जहाँ वैल्यू टी डी की सेट कर दी, वो वैल्यू हमने सेट कर दी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो उसके मुताबिक जो होगा हमारे पास, हमें देखना होगा कि हम वैल्यूज़ को क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू के मुताबिक आएगा, अब बेसिकली जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है, अगर रूम का 10 डिग्री सेल्सियस है और हमने उसको फिक्स किया है यहाँ पे जी 25 डिग्री तक, तो अब दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 और 25, 15 का डिफरेंस इसके अंदर जाएगा, इसको सिग्नल देगा, एरर सिग्नल की वजह से हीटर ऑन रहेगा। फिर रूम का वो टेम्परेचर मेजर करेगा। अब रूम का बढ़ रहा है क्योंकि सर्दियों में है, हीटर ऑन किया है, बढ़ रहा है। सपोज़ वो 12 हो गया, 25 में से 12 माइनस किया, 13 का सिग्नल गया। फिर हीटर ऑन है, 15 का आया, दोनों का डिफरेंस 10 हो गया। फिर उसके बाद फिर 20 हो गया, दोनों का डिफरेंस 5 है। हत्ता कि जब 25 पे पहुंच जाएगा तो दोनों का डिफरेंस 0 हो गया। सिग्नल आगे नहीं गया, एरर सिग्नल, हीटर जो है वो ऑफ हो गया। टेम्परेचर फिर गिरना शुरू हो गया। जब टेम्परेचर गिरा तो उसके बाद दोबारा ये फिर ऑन हुआ, और ये इस तरह वर्किंग करता रहेगा। अच्छा, अब होगा क्या, ये तो चल रहा है हीटर के सिस्टम में, रूम टेम्परेचर। अच्छा, सेम सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि कमरे का टेम्परेचर 45 है और जो हम टेम्परेचर सेट करें वो 25 है। 20 डिग्री का फ़र्क होता है, डिफरेंस की वजह से सिग्नल जाता है, आपका एसी ऑन हो जाता है, कमरे को ठंडा करता है। अब वो ठंडा करता रहता है कि टेम्परेचर मज़ीद डाउन 40 पे आया, जबकि यहाँ 25 था, 15 का डिफरेंस है। फिर दोबारा काम कर रहा होगा, एसी ऑन रहेगा। फिर रूम का टेम्परेचर 30 पे आ गया, 5 का फ़र्क है, फिर एसी, एसी इधर हीटर की जगह एसी हो जाएगा, वो ऑन रहेगा अनटिल एंड अनलेस के जब 25 डिग्री हो जाएगा, कमरा ठंडा हो जाएगा, सिग्नल आगे नहीं जाएगा, ऑफ हो जाएगा।
इस तरह ये एसी इन्वर्टर में भी इसी तरह काम कर होगा जैसे हीटर सिस्टम में। तो नेक्स्ट जो होगा इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू।